हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंजलि कुमारी में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और बैकग्राउंड देख के तो आप लोग को लग रहा होगा कि ये तो मैं अपने ससुराल में हूँ नहीं। हाँ, मैं ससुराल में नहीं हूँ, मैं मायके आई हूँ। कुछ अचानक प्लानिंग बना तो मैं मायके आ गई हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हुआ है और पापा का ड्यूटी का टाइमिंग हो गया था, तो माँ आटा सान के रखी हुई थी और भुंजिया बन गया था। तो ये भुंजिया मैं ही बनाई हूँ, लेकिन थोड़ा सा जल गया है। फूल गोभी का भुंजिया है और साइड में दूध चढ़ा हुआ है। तो दूध हम लोग के यहाँ मायके में मतलब जो होता है मट्टी का बर्तन, उसी में गर्म होता है। पता नहीं माँ ही गरम करती है, कुछ होता होगा इसलिए गरम करती है, इससे कुछ फ़ायदा ही होता होगा तो उसी में गरम करती है। तो वही अभी गरम हो गया है, तो मेरे बाबू को पीना था तो ही इसकी नानी जल्दी जल्दी गरम कर दी है। तो देखिए इसमें उबाल आ गया है और कुछ अच्छा टेस्टी लगता है। मैं तो पीती नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत रोटी के साथ खाई थी तो अच्छा ही लग रहा था। और देखिए मेरा बाबू यहाँ मस्ती कर रहा है, मतलब सोफ़ा का जितना भी गद्दा उसका होता है उसको निकाल के और पूरा उसको उसमें चढ़ना होता है। तो मैं नहा धोआ के उसके बाद फिर फ्री हो गई। उसके बाद मैं सोची कि चलो आज मंडे था, लास्ट का दिन, तो मैं सोची चलो आज मैं पूजा भी कर लेती हूँ, उसके बाद नाश्ता वगैरह करूँगी। मैं 2 सोमवारी की ही थी और मेरा ये तीसरा था तो मैं नहीं की। तो बस मैं घर में ही पूजा कर ली। तो मैं नहा धोआ के फटाक से पूजा करने लगी हूँ। उसके बाद फिर मैं नाश्ता करूँगी। बाबू इस टाइम सो गया था, उसकी नानी तेल लगा दी थी और वो फिर सो गया था। तो जो मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है तो वो मेरे भैया हैं, वही साइड में हैं, तो वो रिकॉर्डिंग कर दे रहे हैं। ये ऐसा मायके में पॉसिबल होता है और ससुराल में तो होता नहीं है। मुझे कहीं सेट करके और मतलब रिकॉर्ड करना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो मेरे भैया हैं जो कि पकड़ देते हैं कैमरा वगैरह, तो हो जाता है रिकॉर्डिंग। तो मायके का ये फ़ायदा मेरा हो जाता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। चलो तो मैं अभी जल्दी से फटाक से पूजा वूजा कर लूँगी, उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह भी खा लूँगी। और नाश्ता में वही है मेरा सिंपल सा, रोटी भुंजिया और अचार के साथ खाऊँगी। अभी हम लोग का घर जो होता है वो अभी बन ही रहा है, अच्छा से बना हुआ नहीं है, तो अभी रेक वगैरह ये सब धीरे धीरे बन ही रहा है। तो मैं 3 ली रोटी, फिर मैं सोची कि चलो खा लेती हूँ फटाक से। और दूध फिर बचा हुआ था जो कि बाबू तो पिएगा ही पिएगा। और मैं अचार ली। उसके बाद फिर मेरे ससुराल से जो मेरे हस्बैंड जी देवघर गए थे तो वहाँ का प्रसादी आया हुआ था तो बचा हुआ था। तो मैं सोची चलो इससे ही रोटी खाऊंगी, क्योंकि मेरे से तो ज़्यादा रोटी खिलाएंगे नहीं भुंजिया के साथ, क्योंकि मैं मायके आती हूँ तभी रोटी खाती हूँ और ससुराल में तो ना के बराबर ही रोटी खाती हूँ। मैं मायके में ही रोटी खाती हूँ। तो मैं भी जल्दी जल्दी फिनिश कर लेती हूँ। A few moments later. उसके बाद फिर मैं हम लोग थोड़ा सा बारी है वहाँ आ गई थी। तो बारी में हम लोग की जो माँ होती है वो बादाम लगाई हुई थी और क्या बोलते हैं मक्का भी लगाई थी और हल्दी और उड़द का दाल होता है, ये सब सारा चीज़ लगाती है। और ये सब सारा पॉसिबल तो जो गांव में रहता है वही लोग लगाता है और उस चीज़ का फ़ायदा भी उठाता है। हाँ, लेकिन इसके पीछे मेहनत भी बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि मैं तो ज़्यादा गांव में रही नहीं हूँ, लेकिन अब मेरी माँ आके रहती है तो थोड़ा बहुत सीखने का कोशिश करती हूँ। तो जब मैं थोड़ा थोड़ा कभी कभी करती हूँ तो सोचती हूँ कितना मेहनत लगता है। वैसे तो बोलती तो हूँ कि जल्दी मतलब कि बारी का काम उतना दिखता नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है बारी का काम वगैरह इस सब में। तो अभी देखिए सारा जितना भी बादाम वगैरह है सब सारा मेरी माँ और मेरे भैया मिल के लगाए हुए हैं। और इसको कोड़ना भी पड़ता है बीच बीच में, तो 2 बार कोड़ा गया है। और अभी देखिए मेरे भैया इसको हल्दी को थोड़ा थोड़ा मतलब कि इसको कोड़ना है, मतलब जो घास हो जाता है वो सबको निकालना है इसमें से, ताकि अच्छा से मतलब ये मतलब उग सके हल्दी। तो अभी तो एक बार कोड़ा गया है, लेकिन माँ बोल रही थी एक बार और कोड़ लो। तो मैं इसके बाद मैं सोची थी कि कोड़ूँगी तो मैं ही कोड़ने लगी थी। ये देखिए साइड में मेरी माँ खड़ी हुई है। और उधर जो कच्चू होता है उस चीज़ का भी कच्चू भी लगा हुआ है। देखिए इसका पत्ता हो गया है। इसका साग मतलब दाल के साथ भी खा सकते हैं और ऐसे भूंज के भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। देखिए यहाँ से लेके पूरा हम ही लोग का है, मतलब जितना दूर तक बांस का पेड़ है वहाँ तक हम लोग का है।
लगा हुआ, और भी साइड में भी लगा हुआ है, तो वो भी मैं नहीं दिखाई हूँ, लेकिन और भी एक जगह है वहाँ भी लगा हुआ है। मैं वही पूछ रही थी कि इतना ही सा है, तो माँ बोली नहीं और भी है एक जगह, तो वो तो थोड़ा सा डिस्टेंस में है जो कि मैं अभी नहीं दिखा रही हूँ। और देखिए मेरे बाबू को लेकर उसके मामा खड़ा है वहाँ बांस के पास, क्योंकि छाया है और उतना भी धूप नहीं था, हल्का हल्का धूप था, लेकिन अच्छा लग रहा था। और इधर तो इतना अच्छा हवा चलता है कि मतलब बारी में काम करते करते फ्रेश हवा भी ले सकते हैं। मेरे ससुराल के साइड में मतलब ऐसा मतलब उतना सुविधा नहीं है। अगर बारी वगैरह है तो इतना भी मतलब बांस वगैरह जो होता है कि बच के थोड़ा सा छाया में बैठो, ऐसा कुछ है नहीं सुविधा। लेकिन मेरे मायके में बहुत कुछ का सुविधा है, तो अच्छा लगता है कि बारी में काम भी करने से। तो मैं बोल रही थी कि चलो हाई करो मेरे ब्लॉग में, तो हाई कर रहे थे दोनों मामा बहन मिल के। और ये बांस का पेड़ हम लोग का नहीं किसी और का है, तो इसमें जो करील होता है, जो बांस का जो ये होता है खाने वाला, वो हुआ था, तो हम लोग का नहीं है। लेकिन हम लोग का था जहाँ बांस, वहाँ से हम लोग निकाल के लाए थे। देखिए मैं कोड़ रही थी, मैं अपनी माँ को बोलती कि मैं कोड़ूँ, तो बोली कि हाँ एक बार कुदाल से लेके कोड़ो कोड़ी से। तो वही मैं कोड़ रही थी, उतना तो शक नहीं रही थी, लेकिन कोशिश कर रही थी कोड़ने का, क्योंकि मैं जल्दी सब काम की नहीं। मैं हमेशा बाहर में ही पढ़ाई वगैरह की और बाहर में ही रही, तो उतना मतलब खेत बाड़ी का जो काम होता है उतना पता नहीं है। लेकिन अब कोशिश करती हूँ सीखने का, क्योंकि मेरे ससुराल में यही सब का सारा काम वगैरह है, तो सीखी हूँ रहेंगे तो मेरे ही काम आएगा। तो देखिए ये जो बांस का जो होता है वो तोड़ के लाए हैं, तो अभी उसी का मतलब लंच बनाएंगे। तो उसका जो होता है बांस, उसको माँ थी वो पूरा अच्छा से पूरा छील ली, फिर उसको पूरा काटी। तो देखिए ऐसा पूरा काटी और इसको पूरा बॉईल करके उसके बाद थोड़ा सा इसको मतलब जो दरदरा होता है पीस ली। उसके बाद इसका सारा जो पानी होता है उसको निकालना होता है निचोड़ के, तो वो भी जब भूंजूंगी तो फिर निकालूंगी। और इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है, इसमें बस कढ़ाई चढ़ा दिए थे, उसके बाद तेल डाल देना है, तेल गरम हो जाएगा, उसके बाद सरसों मिर्चा डाल के पूरा चटकने दीजिएगा अच्छा से। उसके बाद फिर ये जो होता है बांस का जो सब्ज़ी, उसको फिर अच्छा से मतलब निचोड़ के उसमें डाल के फ्राई कर देना है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। सब्ज़ी भी टेस्टी लगता है, वो मेरे ससुराल में ज़्यादा सब्ज़ी बनता है, मेरे मायके में इसका अधिकतर भुंजिया ही बनता है, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। थोड़ा सा और भी माँ रखी हुई है, तो उसको बोली है कि रात में बनाएंगे, तो वो भी मैं आप लोग को वीडियो में आगे आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। तो अभी मैं तेल डाल दी हूँ, गरम हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं सरसों और मिर्चा डाल दूँगी। तो अभी मैं जो वो बांस का जो होता है सब्ज़ी, उसको अच्छा से पहले मैं उसका पानी को निकालूंगी निचोड़ के। तो मैं तो मोबाइल पकड़ी हुई थी कैमरा, तो उसमें बोली मैं अपने भैया को कि आप ही निकालते जाओ, तो वही अभी निचोड़ के निकालते जाएंगे। और इसका जो भुंजिया हमको पहले ये चीज़ का सब्ज़ी उतना टेस्टी नहीं लगता था और अच्छा भी नहीं लगता था, लेकिन जब से मेरी दीदी एक बार बना के खिलाई थी भुंजिया, तो तब से मुझे इसका टेस्टी लगने लगा इसका भुंजिया। तो तब से मैं अभी तक ये इसका भुंजिया ही खाना पसंद करती हूँ। मेरे ससुराल में भी इस चीज़ का मतलब सब्ज़ी बनता है, तो माँ लोग का हाथ से टेस्टी ही लगता है, लेकिन माँ लोग का हाथ से टेस्टी लगता है, खुद का हाथ से नहीं लगता है, किसी और का हाथ से ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो मैं वहाँ सब्ज़ी खाती हूँ बराबर, और यहाँ फिर मैं मायके आती हूँ तो बोलती हूँ कि इसका भुंजिया बनाने के लिए, तो मैं सोचती हूँ खुद से ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरी दीदी मुझे एक बार सिखाई थी। तो मैं ससुराल में भी रहती हूँ तो मुझे मन करता है तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन मैं मायके में खाती भी हूँ और सबको भी खिलाती हूँ। और मेरा आज का लंच यही है, इसका भुंजिया, और फिर थोड़ा सा दाल बनाऊंगी बाबू के लिए, क्योंकि बाबू तो इससे तो खाएगा नहीं, तो उसके लिए थोड़ा सा दाल बनाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल तो चावल बना ली हूँ, और उसके बाद फिर ये जो बांस का जो सब्ज़ी है इसको बना लूँगी। उसके बाद फिर लास्ट में कुकर में डाल दूँगी दाल, क्योंकि बाबू का भी अभी तो बाबू सोया हुआ है, तो बाबू का भी उठेगा तो उसके बाद उसको भी लंच करना ही होगा, क्योंकि बिना खाए तो मेरा बाबू रहता नहीं है। तो देखिए अभी पूरा एकदम तेल मेरा बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया था। उसके बाद अभी सरसों और मिर्चा डाल के पूरा अच्छा से भूंज जाएगा, उसके बाद फिर इसको डाल दूँगी।
और फिर मैं थोड़ा सा सोची चलो इसमें हल्दी भी डाल देती हूँ कलर के लिए, तो फिर मैं हल्दी भी डाल दी थोड़ा सा, ताकि अच्छा दिखने के लिए। उसके बाद फिर मैं ये बांस का जो है सब्ज़ी इसको डाल दूँगी और फिर अच्छा से भूंज लूँगी। अगर मेरे ऐसे अच्छे अच्छे और वीडियो देखने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय। देखा